हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा अपना चैप्टर नंबर जो भी चल रहा है आपकी बुक में, मतलब F5 बीकॉम वाले, बैफ वाले, सबको अलग अलग रहेगा। इन्वेंटरी वैल्यूएशन मैंने बताया था। इन्वेंटरी का मतलब क्या होता है? स्टॉक। काफ़ी सारे बच्चों को मैं बता दूं, अगर आपको एग्जाम में जो भी चैप्टर आने वाला है, मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो, सर मेरा ये XYZ जो भी आपका चैप्टर रहेगा वो आप बता दीजिए, तो मैं आपको डेफिनेटली आगे उसका वो हम ट्राई करेंगे। पहले इन्वेंटरी वैल्यूएशन इसके लिए लिया क्योंकि बहुत ही सिंपल चैप्टर है। क्या बोल रहे हैं? फ्रॉम द फॉलोइंग इज अ पर्टिकुलर प्रीपेयर स्टॉक रिकॉर्ड बाय फीफो एंड वेटेज एवरेज मेथड। ऑलरेडी 3 सम करा दिए, नहीं देखे रहेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे बेटा। और यहाँ पर सबसे पहले देखो, मैंने बताया था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब हमें क्या चाहिए? डेट वाइज चाहिए। मतलब ये 4 जनवरी 2018 दिया है, 4 के बाद 17, 17 के बाद 20, 20 के बाद 22, 25, 28, 30, 31। क्लियर है? ये हमें ऑलरेडी डेट वाइज दिया। अगर नहीं दिया रहता तो हमें डेट वाइज करना है। और स्टॉक इन हैंड कभी दिया? ये 1 जनवरी 2018 को कितना दिया गया है? वॉज 50 यूनिट। और रेट कितना दिया गया है? 25 दिया गया। जैसा मैंने बताया, आप सभी के पास क्या होना चाहिए? कैल्सी होना चाहिए। और दोनों फॉर्मेट बना दिया। देखो यहाँ पर मैं स्टॉक लेजर फीफो मेथड से बना दिया। डेट रिसिप्ट का मतलब क्या रहेगा? परचेज। इशू का मतलब सेल्स। और फाइनली क्या आ जाएगा? बैलेंस आ जाएगा। सेम एज अ वेटेज एवरेज में भी सेम ही फॉर्मेट है, कुछ अलग नहीं है। क्लियर है यहाँ पर? तो ये दोनों फॉर्मेट मैंने बना दिया है। और इतना याद रखो, देखो मैंने बताया था सेल करते समय जो रेट दिया गया है वो मायने करता नहीं है। मतलब जहाँ कहीं भी ये सेल आए तो वहाँ पर ये रिकॉर्ड, मतलब जो भी ये वैल्यू दिया गया उसको हम लेते नहीं है। क्यों? हम कौन सी मेथड से करें? मैंने बताया था क्लोजिंग स्टॉक क्या लेते हैं? कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस। विच एवर इस क्या होता है? लोअर। तो लोअर ऑलवेज कॉस्ट प्राइस होता है। तो इसके लिए हम क्लोजिंग स्टॉक को कौन सी वैल्यू पे लेते हैं बेटा? जो हमें आगे जो परचेज में दी गई रहेगी उसी मेथड से लेंगे। फीफो का मतलब फर्स्ट आएगा वही फर्स्ट क्या करेंगे? सेल करेगा। अगर पहले 3 सम देखे रहेंगे तो ये सम हमको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। तो मेरे से आगे भी आप सॉल्व करना चालू कर दो। पहले परचेज दिया गया, उसके बाद वेरी फर्स्ट क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक आएगा। यहाँ पर कितना दिया? जनवरी 1 2018। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 जनवरी, मतलब फर्स्ट 2000 क्या दिया है? ये 18 दिया गया। ओपनिंग स्टॉक है तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? ओपनिंग लिख देना है। क्लियर है? कितना यूनिट था बेटा? देखो यहाँ पर दिया गया है कितना यूनिट था? 50 यूनिट। 25 रेट है तो यूनिट में कितना आ जाएगा? 50। रेट में कितना आ जाएगा? 25। अभी 25 फाइजा कितना होता है? 125 और एक जीरो आ गया, मतलब रेट कितना है? 1250 आ गया। क्लियर है? मतलब आप सभी को पता चल गया। नहीं है तो आपके पास कैल्सी है 25 मल्टीप्लाई बाय कितना टाइप करो? 50। आप क्या करो तो आपको आंसर कितना मिलेगा? 1250 आपको मिल जाएगा। अभी ये सारा हो गया। इसके नीचे क्या करना है आपको? एक अंडरलाइन। तो यहाँ पर वापस से मैं पेंसिल से क्या करूँगा? एक अंडरलाइन कर दूंगा। क्लियर है? ये हो गया। इसके बाद आगे मैंने बताया था पहले ओपनिंग ये परचेस करे, कभी का परचेस करे 4 जनवरी को 40 यूनिट। रेट कितना दिया गया है? 30 मुझे रेट दिया गया है। क्लियर है? तो यहाँ पर आ जाएगा 4 जनवरी 40 यूनिट, रेट 30। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 जनवरी, तो 4 जनवरी 18 लिखूँ। 40 यूनिट, रेट कितना दिया गया है? 30 दिया गया है। क्लियर? यहाँ पर आप देख सकते हो 40 यूनिट, रेट कितना दिया गया है? 30। तो 4 3 कितना होता है? 12। क्लियर? और कितना जीरो बचा? 2 जीरो। तो 2 जीरो को क्या करो? यहाँ पर लिख दो। क्लियर? समझ में आया? 4 3 12 और 2 जीरो आ गया। अभी देखो क्या करना है। अभी जो ओपनिंग स्टॉक आएगा तो सबसे पहले अपने पास यूनिट कितना बचा था? ये 50 वाले को पहले लिखेंगे। 50, 25 और 1250 में क्या करूँ? लिख दूँ। उसके बाद वापस से ये 40 आ जाएगा। 40, रेट कितना दिया गया? 30 और ये कितना आया? 1200 आ गया। तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि सबसे पहले पास बचा हुआ है अपने पास, वो वाला क्या करना है मेरे को यहाँ पर क्या करना है? लिख देना है। क्लियर है? तो जो बचा हुआ वो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? लिख दिया। क्लियर है? ये सारा चीज़ मैंने क्या कर दी? यहाँ पर अच्छे से क्या कर दिया? लिख दिया। अभी वापिस से क्या कर रहे? परचेस करें। 17 को वापिस से परचेस करें। कितना? 60 यूनिट परचेस करें और रेट कितना दिया गया है? 28 दिया गया है। क्लियर है? तो 17 तारीख को 60, रेट 28। तो यहाँ पर आ जाएगा 17/1/2018 को कितना? 60 यूनिट, रेट कितना दिया गया है यहाँ पर? 60 यूनिट, रेट कितना दिया गया है? 28। तो ये कितना आ जाएगा? 20। अभी इसको आप क्या हो तो कैल्सी में कर लो। 60 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है? 28। तो आंसर आपको कितना मिल जाएगा? 1680 आपको क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। क्लियर है? सॉरी देखो ये गलती से मैंने इसको कहाँ पर लिख दिया बेटा? यहाँ पर लिख दिया। तो इसको करना कुछ नहीं, मेरे पास तो अच्छी खासी फैसिलिटी है। देखो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ,
तो अरे सॉरी, ये ठीक है, मेरे ये गलती से मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, एक्चुअली ये कहाँ पर आता है, इसके नीचे वाली लाइन में आता है। तो क्लियर है, क्योंकि ये ऊपर वाली लाइन में नहीं आएगा, इसको नीचे। तो देखो मेरे पास तो अच्छा खासा है, आप चाहो तो इसको रफ करके नीचे लिख देना कि ये लाइन किया उसके नीचे ही क्या होगा, ये आएगा। क्लियर है, तो ये सारे को उठा के क्या कर दिया मैंने, नीचे क्या कर दिया, लिख दिया। क्लियर, आई एम सो स्मार्ट, देखा आपने मेरा काम। तो ये मैंने लिख दिया। अभी बारी आई इसको लिखने की। तो सबसे पहले पास अपने पास कितना बचा था, ये 50, तो पहले 50 आ जाएगा। रेट कितना दिया था 25, और इसका अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर, रेट 25, 1250, इसका कितना था 40, कितना आया था 30, और कितना आया था 100। अभी उसके बाद ये आएगा, क्यों, क्योंकि उसके बाद ये 60, रेट कितना है 28, तो आंसर कितना आएगा 1680 क्या होगा, आपको आंसर आएगा। ये हो गया। अभी इसके नीचे क्या करो, एक वापिस से क्या करो, एक अंडरलाइन कर दो। मतलब अपना सम क्या हो चुका है। अभी इसको सम तो नहीं हो चुका, बस इतना थोड़ा पार्ट क्या कर दिया मैंने यहाँ पर। मतलब अपने पास अभी बैलेंस कितना बचा है, 50, 40 और क्या बचा, 60 बैलेंस बचा। अभी फाइनली क्या करें, 20 एक को, मतलब थोड़ा बड़ा सम है, 20 एक को सेल करें। कितना सेल करें, 50 यूनिट क्या करें, सेल करें। तो यहाँ पर मैं लिखूँ 20, तो डेट क्या दिया गया है 20, 1/18 को कितना सेल कर रहे, 50 यूनिट। देखो सेल कर रहे तो किस में आएगा, इसमें आएगा 50 यूनिट से। देखो अपने पास 50 रेडी है, हाँ जी 50 रेडी है, तो डायरेक्ट 50 लिख दो। रेट 25, और कितना आंसर आएगा 1250। मतलब ये मैंने क्या कर दिया, पूरा बेच दिया। तो बचा कितना 40, रेट कितना दिया गया 30, तो 1200। उसके बाद ये 60 बचा, 60, रेट कितना दिया गया 28, तो कितना बचा 1680 क्या हो गया, बच गया। क्लियर हो गया। अभी इसके बाद इसको वापस से क्या करना है, अंडरलाइन कर दो। क्लियर, आप ये सारी चीज़ें क्या करती रहनी है। क्लियर, अभी आगे क्या बोल रहे हैं हम, ये हो गया, ये 50 वाला हो गया। अभी परचेस 22 एक को कितना परचेस करें 80, रेट कितना दिया गया है 29 दिया गया है। क्लियर है, तो 22 1/18 को कितना परचेस करें 80, रेट कितना दिया गया है 29 दिया गया है। क्लियर, यहाँ पर आप देख सकते हो 22 एक को कितना परचेस कर रहे 80, रेट कितना दिया गया 29, तो 80 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है 29 करना है। क्लियर है, तो आपको आंसर मिल जाएगा 2320, आपको क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अभी बैलेंस की बारी है, तो बैलेंस में सबसे पहले कितना लिखना है, ये 40 लिखना है आपको। रेट कितना दिया गया 30, तो कितना आएगा 1200। उसके बाद 60, 28 और 1680 आपको दिया गया। उसके बाद ये वाला आ जाएगा 80, रेट कितना दिया गया 29, तो कितना आएगा 2320 आपको आ जाएगा। क्लियर है, हो गया। अभी इसके नीचे क्या करो, वापिस से आपको क्या करना है, एक अंडरलाइन कर देना है। क्लियर है, थोड़ा बड़ा समय में पहले ही आपको बताया कि फर्स्ट 3 सम थोड़े हमने छोटे किए थे, ये सब थोड़ा बड़ा है। क्लियर है, ये हो गया। तो अपने पास अभी इतना बैलेंस क्या हुआ, बचा गया है। क्लियर, अभी आगे देखो क्या बोल रहे हैं, ये हो गया। 25 को कितना सेल करे 80 यूनिट क्या करे, सेल करे। क्लियर है, तो यहाँ पर 25 डेट में लिख दूँ 25 1 2018। बेटा मैं अलग अलग पेन से इसके लिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप समझ सको। क्लियर है, कितना 80, देखो 80 यूनिट सेल करना है। अपने पास 80 है नहीं, पहले अपने पास कितना है 40, तो पहले 40 को सेल कर दो। 40 का रेट कितना दिया गया 30, तो कितना आंसर आएगा 1200। देखो टोटल 80 सेल करना है, 40 बेच दिया, अभी 60 है, 60 पूरा बेचना है जी नहीं, टोटल 80 सेल करना है। तो और कितना सेल करना पड़ेगा 40, क्योंकि 40 + 40 करेंगे तभी जाके क्या होगा 80। तो 80 सेल करना है, तो 40 बेचा तो और 40, पर इसमें से रेट कितना रहेगा 28, तो 28 मल्टीप्लाई बाय 40 कर दो, तो आंसर कितना आएगा 1120। आपको आंसर क्या होगा, आ जाएगा। क्लियर है, अभी देखो ये 40 पूरा बेच दिया, हाँ जी 40 सर पूरा, ये 60 पूरा बेचा नहीं, 40 60 में से खाली 40 ही बेचा, तो बचा कितना बेचना बाकी 20। रेट कितना दिया गया 28, तो कर दो 20 मल्टीप्लाई बाय 28 कर दो, तो आंसर कितना आएगा 560। अभी 560 प्लस ये करके देखो 1120। क्लियर है, 1120 करो, आंसर कितना आ रहा है, इतना आ रहा है 1680। हाँ जी राइट आ रहा है, तो अपना आंसर क्या है, राइट है। और लास्ट में बचा हुआ 80, तो 80 को सेम एज इट इज़ ऐसा ही क्या करो, लिख दो। क्लियर, अब 2320 क्या करो, लिख दो। क्लियर है, ये हो गया। अभी इसके नीचे वापिस से क्या करो, अंडरलाइन कर दो। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा, मुझे पता है आप सबको आता ही अच्छे से। अभी ये वाला हो गया 80 सेल कर दिया। अभी वापिस से कितना 28 को कितना सेल करना है 20, तो वापिस से 28 आया। देखो 20 अपने पास रेडी है ना यहाँ पर,
तो वापिस से 28 1 18 को कितना सेल करना है, 20 मुझे सेल करना है। तो अपने पास 20 रेडी है, तो ये वाला 20 को उठा के सीधा क्या करो, बेच दो यहाँ पर 560। तो ये कितना, देखो ये पूरा 20 बेच दिया तो बचा कितना 80। रेट कितना दिया गया 29 और 2320 आ गया। क्लियर, ये सारा हो गया। तो इसके नीचे वापिस से क्या करूँ, एक मैं अंडरलाइन कर दूँ। क्लियर है, देखो मेरी इससे भी लाइन कितनी अच्छी आ रही है। आप सब समझ गए रहे कैसे मैंने क्या किया। क्लियर, बहुत ही सिंपल सा, मैं 3 सम किया रहेगा तो ये सम आपके लिए कुछ नहीं, एकदम चिंदी है। ये हो गया 30 को कितना परचेस करे 100 और रेट कितना दिया गया है 26। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 30, एक 18 को कितना परचेस करे 100, रेट कितना दिया गया है 26 दिया गया। तो कितना आएगा 2600 आएगा। पता है ना, 2 0 मल्टीप्लाई करो तो पीछे क्या आ जाएगा 2 0 आ जाएगा। देखो 100, रेट कितना दिया गया है 36 दिया गया है। अभी बैलेंस, तो बैलेंस में सबसे पहले कितना, ये 80 बचा, 29 2320, यहाँ पर कितना आ जाएगा 100, यहाँ पर कितना आ जाएगा 26, तो ये कितना आ गया 2600 आ गया। हो गया। अभी इसके नीचे क्या करो, वापिस से क्या करो अंडरलाइन कर दो। क्लियर हो गया ये। अभी आगे फाइनली क्या बोल रहे हैं हमको, कितना सेल करना है, लास्ट 90 सेल करना है। क्लियर है, 31 को कितना सेल करना है 90। तो यहाँ पर आप लिख दो 31 को कितना सेल करना है मुझे 90 क्या करना है सेल करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 31 एक 18 को कितना सेल करना है 90 सेल करना है। तो अपने पास पहले 90 पड़ा है जी, नहीं अपने पास पहले कितना पड़ा है 80। तो सबसे पहले 80 को सेल कर दो 29, रेट कितना रहेगा 2320। देखो टोटल 90 सेल करना है, 80 सेल कर दिया, ये वाला पहले था। अभी और कितना सेल करना है मुझे, और 10 सेल करना है। रेट कितना रहेगा 26, तो कितना आएगा 260 आ जाएगा, 200 मतलब 260 आ जाएगा। क्लियर है। अभी देखो 80 पूरा बेच दिया, 100 पूरा बेचा नहीं, 100 में से तो खाली 10 ही बेचा, तो और कितना बचा 90 बचा। रेट कितना रहेगा 26। तो करके देखो 90 मल्टीप्लाई बाय 26 करो, कितना आंसर आएगा 2340 आएगा। क्लियर है। तो ये हो गया। अभी इसके नीचे वापिस से क्या कर देना, आपको एक अंडरलाइन कर देना है। क्लियर है, यहाँ पर एक अंडरलाइन वापिस से क्या करो कर दो। अभी यहाँ पर आपको क्या लिखना है, नीचे लिखना है क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा अपने पास। ये पूरा सम तो हो गया, अभी नीचे लिखना है देयरफॉर आपको लिखना है क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 क्या है ये जनवरी 2018 इस कितना यूनिट है 90 यूनिट @ 26 ईच इज इक्वल टू कितना आंसर आया ₹2340 आपको क्या हो गया आंसर आ गया। क्लियर है। तो ये अपना यहाँ पर मैं क्या करूँ लिख दूँ। तो आप देखोगे यहाँ पर मैं PDF आपको ओपन करके बता देता हूँ। ये अपना FIFO मेथड से किया था। देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना आया था 90, रेट 2340। देखो अपना सम राइट है या नहीं है, देखो 110% क्या है राइट है 2340 है। क्लियर है। आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ, जैसा सम वहाँ पर था मैंने आपको प्रॉपरली अच्छे से बता दिया कैसे क्या सम करना है। तो ये सम हो गया। अभी आगे हम कौन सी मेथड से करने बोला है, वेटेज एवरेज मेथड से करना है। तो चलो माय डियर स्टूडेंट वेटेज एवरेज मेथड से भी स्टार्ट करते हैं। तो वेटेज एवरेज में सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक ही आ जाएगा, जैसा हमने FIFO में किया था। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है 50, रेट कितना दिया गया 25 दिया गया है। क्लियर है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, आपको लिखना है ओपनिंग। तो यहाँ पर 1 जनवरी 2000 क्या दिया है 18, आपको 18 लिखना है तो भी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ओपनिंग आ जाएगा। क्लियर है। और कितना दिया है हमें 50 यूनिट दिया गया है जहाँ तक मुझे याद है। रेट कितना दिया था 28 दिया गया था। क्लियर नहीं है तो एक बार FIFO में मैं चेक कर देता हूँ। क्लियर है। यहाँ पर FIFO मेथड में भी तो ओपनिंग स्टॉक तो सेम ही था ना यहाँ पर, तो देखोगे आप मिल गया ना 50, रेट 25 है, सॉरी रेट कितना दिया गया है 25 दिया गया है। तो आंसर कहाँ हो गया, ये गड़बड़ क्यों हो गया बेटा। तो रेट कितना दिया गया है 25 दिया गया है। क्लियर है। तो यहाँ पर वापिस से लिखता हूँ 25, तो कितना आएगा 1250 क्या होगा आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद वापिस से क्या कर रहे हैं हम, ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या कर रहे थे, परचेस कर रहे थे 40 यूनिट, रेट कितना दिया था 30 दिया था। देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर परचेस 40 यूनिट, रेट 30 दिया गया 41। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दो पहले। तो आपने अगर FIFO आ रहा है तो वेटेज तो एकदम सिंपल ही है। तो 40 यूनिट 4 1 2080
40 यूनिट रेट कितना दिया गया है, 28 दिया गया है। तो यहाँ पर देखो किया, सॉरी 40 यूनिट रेट 30 दिया गया है, तो 1240 यूनिट रेट कितना दिया गया है, 30 दिया गया है। क्लियर है, यहाँ पर तो 30, तो 1200 आपको आंसर आएगा। अभी देखो यहाँ पर करना क्या होता है, यूनिट को ऐड करो, मतलब 50 प्लस 40 कितना होता है, 90। आपको पता चला 90 कैसा है, ये जो 50 है, ये जो 50 है और 40 दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो मुझे क्या मिला, ये 90 मिल गया। क्लियर है। अभी वापिस से क्या करना है, ये अपने पास कितना है, ये अमाउंट, ये कितना है 1250 प्लस ये 1200, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो प्लस कितना कर दिया मैंने 1200, दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, अपने पास आंसर आ जाएगा 2450। अभी डिवाइड बाय कितना करना है, 90, मतलब अगर आपको करना है तो 2450 डिवाइड बाय कितना करना है, 90 कर देना है। तो डिवाइड बाय मैं क्या करूँगा, 90, तो आंसर कितना आ जाएगा, देखो आपको कुछ ऐसा आएगा 27.222 आएगा। क्लियर है, तो बस ऐसा क्या करो, लिख दो। अभी हो गया, इसके नीचे वापिस से क्या करो, अंडरलाइन करके छोड़ दो। बस आपको कैल्शियम अभी 27.22 वैसे ही रखना है। क्लियर, उसको चेंज करना नहीं है। ये हो गया, परचेज हो गया। वापिस से 60 परचेज करे, रेट कितना दिया गया है 28.17 को, तो यहाँ पर 60 परचेज करे, रेट 28, तो यहाँ पर आ जाएगा 17, 1, 18, 60 परचेज, रेट कितना दिया गया 28। अगर थोड़ा स्मार्ट बनोगे तो यहाँ पर आपको दिया ही है 60, रेट 20, 1680, तो यहाँ पर आपको लिखना है 1680। अभी क्या करना है, वापिस से यूनिट को ऐड करो, मतलब 90 प्लस 60 करोगे तो कितना आएगा 150 आपको आ जाएगा। क्लियर है, पता चला, 90 प्लस 60 150, और ये अमाउंट को ऐड करो, कितना आया था, मतलब 2450 प्लस 1680। क्लियर है, तो कितना आंसर आया था 4130। अभी क्या करना है, ये 4130 डिवाइड बाय कितना करना है, मुझे 150 करना है। तो डिवाइड बाय कितना करना है, मुझे 150, तो करोगे तो आंसर आपको कुछ ऐसा आएगा 27.533। तो बस ऐसा ही, अभी ये जो अमाउंट है इसको ऐसे ही रखना है कि जब तक कुछ चेंजेस नहीं, क्योंकि अभी सेल करेंगे तभी अमाउंट क्या हो जाएगा, काम आएगा। तो ये हो गया, 17 तारीख भी हो गई। आगे क्या बोल रहे, 20 को कितना सेल कर रहे, 50, और 21 को कितना, 22 को कितना सेल कर रहे, 80। तो 20 को 50, तो ये आपको अमाउंट ऐसे ही रखना है। क्लियर है, यहाँ पर 20 तारीख, तो 20, 1 को 18 कितना सेल करे, 50 में क्या करो, सेल करो, तो रेट यही रहेगा 27.533। अभी आया, मल्टीप्लाई बाय कितना, 2 बार मल्टीप्लाई करके 50 कर दो, तो आंसर कितना आएगा, आपको कुछ ऐसा आएगा, देखो 17 मतलब 1376.66 आया। क्लियर है, तो एक काम कर दो, इसको राउंड फिगर करना है। देखो पीछे क्या है, 66 आया ना, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऐसा है 1376.66 आया। देखो, तो इसको मुझे क्या करना है, राउंड फिगर करना है, तो इसको राउंड फिगर करना रहेगा बेटा। तो ऊपर वाले को क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो है राउंड फिगर करना है इसको, तो ये जो अमाउंट को क्या करना है आपको लिखना है। तो कितना आंसर आएगा आपको 1377। क्यों सर 7, क्योंकि देखो ना 66 है, तो इसका राउंड फिगर करने के लिए ऊपर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। हो गया, ये तो खाली आपके लिए मैं बताया था करने के लिए, वरना इसको आपको लिखना नहीं है। क्लियर है, ये हो गया। अभी बैलेंस कितना बचा, 150 में से 50 चला गया तो बचा कितना 100, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 100। रेट अभी रेट का भी मत सोचो, अभी कितना है 4130 माइनस कितना करना है, ये 1377 माइनस करना है, तो आंसर कितना आएगा 2753। अभी 2753 डिवाइड बाय कितना करना है 100, तो डिवाइड बाय कितना करना है 100 करना है, तो आंसर आपको 27.53 आएगा। बस इतना ही सिंपल सम था। आप समझ में आ गया रहेगा कैसे मैंने क्या किया। नहीं समझे तो एक और बार मैं बताता हूँ आपको। देखो हमने पहले कितना सेल किया था, ये ऊपर भी एक लाइन चली गई थी, तो उसको भी क्या कर देते यहाँ पर। टोटल 50 बेचना है, तो यहाँ पर 50 रेट दिया गया, मल्टीप्लाई किया। अभी ये अमाउंट आया तो 150 में से 50 चला गया 100, 4130 में से 1377 माइनस करो तो ये आंसर आ गया। अभी इससे डिवाइड कर दो तो ये आंसर क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। क्लियर है, मतलब आपको पता चल गया रहेगा कैसे मैंने क्या किया। एक और बार जरा और अच्छे से, मतलब ये जो अमाउंट आया
इसमें से इसको मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो मुझे ये वाला अमाउंट क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। क्लियर है। 22 जनवरी को कितना परचेस करे, 80 परचेस करे, रेट कितना दिया गया है 29, तो 22 जनवरी, तो यहाँ पर आ जाएगा 22 जनवरी, तो रेट कितना 80 परचेस करे, रेट कितना दिया गया है 25, तो 80 सॉरी रेट 29 दिया गया है। क्लियर है। तो जरा एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, 80 मल्टीप्लाई बाय 29 2320। क्लियर है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, लिख दूँ 2320, मैं क्या करूँ, लिख दूँ। क्लियर है। अभी देखो ये 100 प्लस कितना करना है मुझे, ये 80 क्या करना है, प्लस करना है। 100 प्लस 80 180 हो जाएगा। अभी ये अमाउंट को ऐड कर दो, मतलब 2753 प्लस कितना करना है 2320। क्लियर है। 2320 प्लस करो कितना आएगा 5073, आपको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो करोगे तो अपना 73, अभी डिवाइड बाय कितना करना है 180, तो डिवाइड बाय 180 करना है, तो आंसर कितना आएगा 28.1833। आपको आंसर कुछ इस प्रकार से आएगा। तो ये कैसे पता चला, 5073 डिवाइड बाय कितना कर दिया 2320 मैंने कर दिया, तो ये आंसर क्या होगा आपको 28 पॉइंट आ जाएगा। क्लियर, ये हो गया। अभी वापिस से क्या कर रहे थे, सेल, कितना सेल कर रहे थे 20 में भी क्या कर रहे थे, सेल कर रहे थे। क्लियर, ये हो गया। अभी 80 सेल कर रहे, 25 को 80 सेल कर रहे, 28 को 20 सेल कर रहे हैं। क्लियर है। तो 25 को 80 सेल कर रहे, तो यहाँ पर लिख दूँ मैं 25, एक को कितना सेल कर रहे, 80 क्या कर रहे, 80 सेल कर रहे। क्लियर है। तो 180 में से 80 सॉरी 800 कहाँ लिख रहा हूँ, 80, तो 80 सेल करके रेट कितना आया था 28.1833 समथिंग कुछ था। तो ये जो कैलसी में आंसर है वैसे ही करो, मल्टीप्लाई पे मैं 80 कर दूँ तो आंसर कितना मिलेगा, देखो इस प्रकार से आएगा 2254.6666 ऐसा। तो कितना करूँ 2255, क्यों सर 5, क्योंकि ये 66 है ना, तो इसको राउंड फिगर करोगे तो कितना है 525। अभी 180 में से 80 चला गया तो बचा कितना 100, और 5073 में से कितना माइनस करना है मुझे 2255 माइनस करना है, तो आंसर कितना आएगा 2818 आपको आंसर आएगा। डिवाइड बाय कितना कर दो 100 कर दो, तो आंसर कितना आएगा 28.18 आपको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ये तो बस खाली आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको ऐसा एग्जाम में लिखना नहीं है। क्लियर है। ये हो गया। अभी इसके नीचे वापिस से क्या करना है आपको, अंडरलाइन कर दे। अभी वापिस से कितना सेल कर रहे थे 20 सेल कर रहे थे, कभी सेल कर रहे थे 27 को क्या कर रहे थे हम, सेल कर रहे थे, जरा एक बार देख लेते। 28 को 20 सेल कर रहे। क्लियर, 28 को 20 सेल कर रहे, तो यहाँ पर आ जाएगा 28, तो यहाँ पर आ जाएगा 28 को कितना सेल कर रहे थे 20 सेल कर रहे, रेट कितना दिया गया है 28.18, तो कर दो 28.18 आया, तो 28.18 सॉरी 20 मल्टीप्लाई बाय 28.18 करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ऐसा कुछ आएगा 563.6। तो एक काम करो राउंड फिगर 564 हो जाएगा। पता चला कैसे, क्योंकि राउंड फिगर करना है आपको। तो अभी कितना बचा 100 में से 20 गया तो बचा कितना 80। अभी 2818 माइनस कितना करना है, ये 564, तो 2818 माइनस कितना करना है 564, तो आपको आंसर कितना आएगा 2254 डिवाइड बाय कितना करना है मुझे 80, तो डिवाइड बाय 80 करेंगे तो कितना आएगा 28.175 आपको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, हो गया। अभी इसके नीचे क्या करो, वापिस से इसको अंडरलाइन कर दो, और क्या कर दूँ अंडरलाइन कर दूँ यहाँ पर। चलो ये अपना यहाँ तक क्या हो गया, सम हो गया। क्लियर है। 30 को कितना परचेस कर रहे, 100 परचेस कर रहे हो, 31 को क्या कर रहे हैं 90 सेल कर रहे। क्लियर, परचेस कितना कर रहे हैं 100, रेट कितना दिया है 26, तो 26 दिया गया है, तो 30 को, तो यहाँ पर मैं क्या करूँ लिख दूँ 30, तो 3118 100 परचेस कर रहे, रेट कितना दिया था 26, तो कितना आएगा 2600 आ जाएगा। 80 प्लस 100 कितना हो जाएगा 180, सॉरी 180 आ जाएगा। अभी ये 2610 तो कितना आया था 2254 प्लस कितना करना है 2600 को प्लस करना है, तो कितना आंसर आएगा 4854 आपको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। डिवाइड बाय कितना करना है आपको 180 डिवाइड करना है, तो मुझे आंसर कितना आ जाएगा 26.966 आपको इस प्रकार से आंसर आएगा। अभी क्या कर रहे थे 31 को कितना सेल कर रहे थे यहाँ पर
तो 31st 1/18 को कितना सेल कर रहे थे, 90 सेल कर रहे थे। क्लियर है, यहाँ पर तो होने के बाद इसको अंडरलाइन कर देना जरा। क्लियर है, तो यहाँ पर मैं 90 क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 90। रेट कितना आ रहा है, 26.966। ये जो रेट आया बस उसको ऐसे ही रखो, मल्टीप्लाई कितना कर दो, 90 कर दो। क्लियर है, तो आपको कुछ इस प्रकार से आंसर आएगा 2456.99 आएगा। क्लियर है, 99 नहीं तो इसमें कितना लेना, 2427 हो जाएगा। बस सिंपल ही है। अभी बचा कितना, 80 में से 90 गया तो बचा कितना, सॉरी ये अमाउंट, अच्छा मैंने गलती कर दी, ये इस तरफ आता है। क्लियर है, यहाँ पर तो एक काम करते हैं ना, तो ये 7 हो जाएगा, ये तो राइट ही है, तो ये तो इतना रफ हो जाएगा। ये एक थोड़ा बेटा गलती हो जाती, क्योंकि ये अमाउंट कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर। मेरे पास तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है, देखो ये अमाउंट यहाँ पर आ गया, इसको कैंसिल करेंगे तो ये अमाउंट यहाँ पर आ गया, ये अमाउंट यहाँ पर आ गया। देखो ये, वाह व्हाट अ ग्रेट मैजिक सर। कितना आ जाएगा, 90। अभी इसको क्या करना है, 4854 माइनस कितना करना है मुझे, तो 4854 माइनस 2727 माइनस कर 2427, सॉरी 2427 माइनस करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा ना, 2427 आपको आंसर आएगा। और डिवाइड बाय करेंगे तो ये है 26.966 आपको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये अपना हो गया। अभी इसके नीचे वापस से क्या करो, एक अंडरलाइन कर दो। क्लियर है, अभी इसके नीचे क्या लिखना है आपको, क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। तो आपको वापस से यहाँ पर मैं ऊपर करके आपको लिखा के दिखा सकूँ, तो यहाँ पर वापस से आ जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पर लिख देना है क्लोजिंग स्टॉक ऑन कभी यहाँ पर 31st जनवरी 2019, सॉरी 18 है ना, 2018 इस कितना है, 90 यूनिट एट रुपीज़ कितना है, एट द रेट कितना है 26.966 और इजिकल टू रुपीज़ कितना आ गया, ये 2427 आपको क्या हो जाएगा, ये आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। जैसा सेम है, अगर पीडीएफ में भी आपको मैं चेक करा दूँ यहाँ पर आंसर, तो कितना बचा था, 90 यूनिट, देखो 26.972428, तो अपना आंसर कितना है, देखो यहाँ पर 2427। हालांकि 1 रुपये का फ़र्क वेटेज में सबको ही आएगा। मेरा सम राइट है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले सकते हो, हालांकि स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत तो नहीं। अगर मेरे साथ किया रहेगा तो सब कुछ आपको इजीली समझ में आके रहेगा, कैसे मैंने क्या किया। सेम है, जब मेरे पहले 3 सम देखे रहेंगे तो ये सम तो आपको ऑलरेडी आ चुका रहेगा। एक्सपेक्ट करूँगा आपको समझ में आ गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करो। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट।